हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल युवा अकेडमी में। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है आप इस वाली वीडियो में देखेंगे। बेटा बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट है, ये पेपरों में 100% आती है। और आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि सीख के ही जाएंगे। 100% मैं आपको सिखा के रहूंगा। तो देखिए कैसे करते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से कराया जाएगा इस वाले सवाल को। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जो समीकरण बेटा दिए हैं उनको लिखिए। पहला वाला बेटा जो आपका समीकरण है 3x माइनस बेटा 5y बरोबर में 40 को आप पहला समीकरण मानिए बेटा। दूसरा जो समीकरण है 9x माइनस 2y बरोबर में 7 आपका बेटा दूसरा वाला समीकरण है। ठीक है बेटा, करते कैसे है देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला समीकरण लीजिए, समीकरण नंबर 1 से सॉल्व करेंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से एक उतारेंगे। सबसे पहले 3x माइनस बेटा 5y बरोबर में 4। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जरा आप इधर ध्यान से देखना है। जैसे मैंने आपके लिए कुछ एक समीकरण लिखा 2x प्लस 4y बरोबर में 8। मैंने आपसे बोला कि आप इसमें से मुझे x का मान निकाल के बताइए। तो x का आप कैसे निकालोगे, तो मैं आपको बता देता हूं। जब x का मान निकालते हैं ना बेटा, तो आपको x से कुछ नहीं करना है, उसको यहाँ पे यहीं रहने दो। जब x का मान निकाल लेंगे तो x से हमें कुछ नहीं करना है, जो बच्चा कुछ होता है आप उसको उधर ले जाइए बेटा। 8 माइनस जिधर जाए तो किसका हो जाएगा 4y। अभी ये x का मान आपका निकला नहीं है, अभी क्या है x पूरी स्वतंत्र नहीं है। देखो x के यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो x के गुणा में जो संख्या होती है कहां जाती है बेटा, बट्टे में जाएगी सर। अब आपका x का मान निकला है ऐसे, ठीक है। अगर आप y का निकालते सर, तो सर y का निकालते तो y यहाँ पे रखते 2x आपका इधर चला जाता। ठीक है, देखो मैं जो आपका x का निकाल के दिखाया है, अभी मैं y का मान निकाल के दिखाता हूं। जैसे मुझे y का मान निकालना हो तो क्या करूंगा, जैसे 4y का 4y रखूंगा मैं, क्योंकि y का मान निकालना है तो y से कुछ नहीं करना, y यही रहेगा। फिर जो बचेगा या उसको उधर ले जाओ, तो बचेगा उधर किसको ले जाएंगे, 8 माइनस 2x को ले जाएंगे आपको उधर। अभी देखो y का मान निकला नहीं है आपका, तो ऐसे क्या करेंगे, जो y का जो मान है निकालने के लिए 4 कहां जाएगा बेटा, आपके इस वाली संख्या के बट्टे में जाएगा। ऐसे मानों को निकाला जाता है। तो ऐसे ही मैं इस वाले सवाल में बेटा करने वाला हूं। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा x का मान। तो जहां से मैं x का मान निकालूंगा तो इससे तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं करेंगे तो सर क्या करेंगे, क्योंकि 5y को मैं इधर ले जाऊंगा। तो देखो 5y है माइनस का, तो इधर जाएगा बेटा किसका बन जाएगा सर, प्लस का बन जाएगा 5y। अभी भी मेरा x का मान बेटा निकला नहीं है, तो निकालने के लिए x गुणा में जो संख्या रखी है तो क्या जाएगी बेटा बट्टे में, 4 प्लस 5y बट्टे में बेटा क्या जाएगा 3। ये मेरा x का मान निकल आया। और अपने आप में ये समीकरण भी है, 2 तो पहले से ही मौजूद है, एक और बन गया मेरे से, तो 3 हो गए समीकरण। और x का आपका एक मान भी है। इसी जो x का जो मान आपने जो निकाला है, जो x का जो मान है बेटा समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। एक से तो हमें सॉल्व भी करिए है, सॉरी, कि समीकरण नंबर कहां में रखेंगे बेटा, 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर बेटा कैसे में रखेंगे, 2 में। 2 मेरा समीकरण आया सर, ये रहा समीकरण नंबर 2 है मेरा 9x माइनस 2y बेटा बरोबर में 7। ठीक है बेटा, हमें x की जगह पे क्या रखना है, 4 प्लस 5y बट्टी 3 रखना है। क्या रखना है बेटा, 4 प्लस 5y अपॉन 3। तो देखिए कैसे रखेंगे बेटा, x जहां x दिखेगा ना उसकी जगह मुझे पूरा लिखना है। तो देखो कैसे करना है, 9 का 9 रखेंगे बेटा, x दिख गया ना, तो x दिख गया तो जो पूरा मान आएगा, तो पूरा मान आएगा तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएगी और लिख देंगे बेटा क्या क्या लिखना है, मान को रखना है हमें। और किसको रखना है, 4 प्लस 5y बट्टे में कितना आएगा बेटा 3 आएगा। ब्रैकेट आपको करना है बंद। फिर क्या बचा है, माइनस का बचा है, 2y का बेटा 2y बचा है, बरोबर में बेटा क्या बचा है 7। समझ में आ रहा है बेटा सही बच्चों को। मैंने क्या किया बेटा, 9 का तो 9 रखा, x दिख गया तो x का मान बेटा मेरा कितना है, ये पूरा ये रख दिया मैंने। फिर आगे चलेंगे, माइनस दिखा तो माइनस लगाया, 2y का 2y लिखा, 7 का 7 लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब ब्रैकेट के सामने अगर संख्या होती है तो उसका गुणा करते हैं, क्या रखते हैं गुणा।
गुणा तो कर दे, अगर आपकी वाली संख्या इससे कट रही है तो आप इसको काट दो, काटने से क्या होगा, यहाँ पर छोटी संख्या आ जाएगी तो आपको गुणा करने में आसानी होगी। यहाँ पे कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो 3 से बेटा मैं इसको काट दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 3 तरफ 9, ये कट रही है इसलिए काटना पड़ रहा है, अगर नहीं करती ना तो फिर इस वाली संख्या यहाँ पे मुझे गुणा ही करना पड़ता। मेरी संख्या यहाँ से कटेगी तो क्या बचा बेटा, 3 का बचा मेरे पास, और कोष्टक में बची 4 प्लस 5y, कोष्टक बंद, और माइनस का बेटा 2y बचा, और बरोबर में बचा बेटा 7। अब ब्रैकेट खोलना है, कोष्टक के सामने संख्या ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 3 का जाम बेटा करेंगे तो 3 चौक 12, 3 का 5y में करेंगे तो 3 5 बेटा 15y, माइनस का बेटा 2y का 2y रहेगा, बरोबर में बेटा क्या रहेगा आपका 7 रहेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो ये घटाना हुआ, 15y में से बेटा 2y जाएगा, सर कितना बचेगा, 15y में से बेटा 2y जाएगा, 13y बचेगा, कितना बचेगा बेटा 13। बहुत आराम से सवाल को, मैं इस वाले सवाल को कराना जा रहा हूं। अब जरा थोड़ा ऊपर देखिए, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, 12 प्लस 13y बरोबर में बेटा कितना बचा है 7। हमें y का मान निकालना है तो बेटा 12 कहां जाएगा बेटा, इधर जाएगा, तो बेटा 13y बरोबर में 7 माइनस 12, 13y बरोबर में 12 में से 7 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा सर 5 बचेगा सर हमारा। तो y का मान निकालेंगे तो y बरोबर माइनस का 5 बट्टी बेटा कितना आएगा 13। ये आपका किसका मान निकले आया बेटा, ये आपका निकले आया y का मान। हमें x का भी और चाहिए, किसका चाहिए x का, तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सही बच्चे इधर देखिए बोर्ड पे बेटा, इस जो y का जो मान निकाला है आपने, y का मान अपन रखेंगे बेटा समीकरण नंबर किस में रख दो, 3 में रख दो, किस में रख दो 3 में, 3 में रखेगी भी आंसर आ जाएगा आपका, और समीकरण नंबर 1 में भी रख के आंसर आ जाएगा। चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख के कर सकते हो, समीकरण नंबर 3 में रख के कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो देखो मैं समीकरण नंबर किस में रख के बताता हूँ, 3 में आपको बता देता हूँ, किस में बता दूं बताओ सर, 3 में बता दो, चलो ठीक है 3 में बता दो, समीकरण नंबर किस में रखती है 3 में, 3 में रखने पर, ठीक है बेटा। समीकरण नंबर 3 का है मेरा सर, ये है आपका x बराबर 4 प्लस 5y अपॉन में 3। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, y की जगह पे माइनस का 5 बट्टे 13 रखना है, तो देखो कैसे रखेंगे, 4 का 4, 5 दिख गया ना बेटा, 5 का 5 रखो, y की जगह पे आपको क्या रखना है माइनस के 5 बट्टे 13, और जो बड़े वाला जो बट्टे है आपका ये ऐसे रहेगा, 3 का आपका 3 रहेगा। अब देखो इसको ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लो आप, तभी कुछ होगा, ठीक है। तो 5 25 होगा, कितना होगा 5 25 माइनस का बट्टे में कितनी आएगी बेटा 13, और जो बट्टे में कितना रहेगा आपका 3। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था भिन्न कैसे करनी है, डायरेक्ट 13 चौक कितने होते हैं, जब आपका भिन्न बनेगा तो कैसे करेंगे, 13 चौक 52, 25 का 25 रख दो ऐसे, बट्टे में कितना रहेगा 3 का, सॉरी 13 का, देखो 13 चौक 52 हुआ, माइनस 25 का माइनस 25 हुआ, 13 का बेटा 13 हुआ, बट्टे में और क्या आएगा 3 का 3 आएगा, ठीक है। देखो जे भिन्न है ना, तो इसके भी, इसको भी भिन्न बना लो आप, क्या बना लो इसको भी, इसके नीचे भी 1 मान लो। अब 52 में से बेटा आप क्या घटा दो 25, तो घटाओ, 12 में से 5 गए सर 7 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, बट्टी में 13 रहेगी, जीवाली 13। अब एक बड़ा आपका बड़ा वाला बट्टी है, कौन सा है बड़ा वाला, 3/1 वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी बेटा, क्या हो जाएगा पलट के गुणा होगा। पलट के कैसे गुणा होता है, जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था, जैसे अगर भिन्न के नीचे भिन्न है, जैसे ये भिन्न है वो बट्टे लगा है, ये भी भिन्न है, तो पलट के गुणा होता है। पलट के गुणा कैसे होता है, 3 का ऊपर जाएगा 2 का इधर जाएगा, मतलब ऐसे 8/6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 का, समझ रहे हो ना बेटा। तो ऐसे बेटा मैं इस वाले प्रश्न में करने वाला हूं, जरा आप देखिए 27 बट्टे मैंने 13 लिखा बेटा, जे पलट के 1/3 हो जाएगा, 3 से बेटा मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 9 बार, तो बेटा आपका x बराबर जो मान निकल के आएगा 9 बचेगा, और बेटा 13 बचेगा, ठीक है। जो बेटा आपका x का मान निकल आया बेटा, जो आपका y का मान है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर आपका क्या हो गया 9/13 हो गया, y और माइनस के 5/13 हो गया, ठीक है। सही बच्चों को
समझ में आई होगी प्रतिशत बिंदु को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।